नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं आपल्या स्टडी पॉइंट या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर 8व्या वेतन आयोगाबाबत नवीन अपडेट. राज्यपत्र निर्गमित दिनांक 3/11/2025 या बाबींचे परीक्षण करून वेतन व रचनेत होणार वाढ याबद्दल संपूर्ण सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही जर आपल्या स्टडी पॉइंट या यूट्यूब चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या या चॅनलला लगेचच लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग वेळ वाया न घालवता 8व्या वेतन आयोगाबाबत हे नवीन अपडेट काय आहे ते या ठिकाणी आपण जाणून घेऊया. बघा, या ठिकाणी तुम्ही टायटल पाहू शकता. टायटल काय आहे बघा. 8व्या वेतन आयोगाबाबत नवीन अपडेट. राज्यपत्र निर्गमित दिनांक 3/11/2025 या बाबींचे परीक्षण करून वेतन रचनेत होणार वाढ. बघा, न्यू अपडेट रिगार्डिंग 8th पे कमिशन गेझेटी इश्यूड ऑन 3/11/2025. 8व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून दिनांक 3/11/2025 रोजी अधिकृत राज्यपत्र निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती न्याय रंजना प्रकाश देसाई, तर सदस्य अंशकालिक प्रो पुलक घोष, तर सदस्य सचिव श्री पंकज जैन हे असणार आहेत. सदर समितीस कालानुरूपे वेतन भत्ते व इतर अन्य सुविधा या लाभाचा विचार करून सरकारला शिफारस करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बघा, कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार. केंद्रीय कर्मचारी, औद्योगिक तसेच गैर औद्योगिक कर्मचारी, अभारतीय सेवामधील कर्मचारी, रक्षाबल संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी, लेखा परीक्षा आदी कर्मचारी इत्यादी या बाबींवर काम करण्याचे निर्देश. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे कार्यक्षमता, जबाबदारी व कामकाजांमध्ये जबाबदारी वाढवण्याकरिता अनुकूल वेतन रचना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे बोनसचा अभ्यास करून उत्पादकता वाढीनुसार बक्षीस देण्यावर शिफारस मागवण्यात आले आहेत. बघा, सद्यस्थितीमध्ये असणारे वेतन किंवा भत्ते याचा अभ्यास करून भत्त्याचे विविधता लक्षात घेऊन त्यांच्या तर्कसंगतीकरण करण्याची शिफारस ही करण्यात आली आहे. NPS पेन्शन योजना अंतर्गत येणाऱ्यांना मृत्यूनी उपदान यावर आढावा घेऊन शिफारस करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी देशाची आर्थिक परिस्थिती व सावधगिरी लक्षात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तिसरा आहे योगदान नसणाऱ्यांना या ठिकाणी पाहू शकता पेन्शन योजनांचे निधी व मिळालेले खर्च. चौथा आहे सार्वजनिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध या ठिकाणी असलेल्या वेतन रचना, फायदे व कामाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर समिती पुढील 18 महिन्यात आत शिफारसी सरकारला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बघा, या ठिकाणी भारत का राजपत्र पाहू शकता. तुमच्या समोर हे राजपत्र आहे. असाधारण भाग 1 खंड पार्ट 1 पाहू शकता. तुमच्या समोर या ठिकाणी हा राजपत्र आहे. बघा, भाग 1 खंड 1 प्राधिकार से प्रकाशित, नई दिल्ली, सोमवार नवंबर 3, 2025. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, संकल्प, नई दिल्ली, 3 नवंबर 2025. फास या ठिकाणी पाहू शकता. फास, भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय या ठिकाणी यहाँ लिया है, जो निम्नानुसार है. अध्यक्ष, सदस्य, अंशकालिक सदस्य, सचिव. अध्यक्ष है श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई. सदस्य अंशकालिक प्रो पुलक घोष और सदस्य सचिव है श्री पंकज जैन. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे. कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं, लाभों, नकद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तनों की सिफारिश करना. केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं में संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों में संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों
आरबीआई को छोड़कर के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी और उच्च न्यायालयों के अधिकारी कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है और संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी। टिप्पणी देखिए, न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के अपने दिए गए निर्णय इसमें प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा, अर्थात न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका में की सेवा शर्तों की ए बीच कोई संबंध नहीं होगा और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों की न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना, निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिशें करना, मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तों की समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एकीकृत पेंशन योजना सहित ये अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी की समीक्षा और उस पर सिफारिशें करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कि एकीकृत पेंशन योजना सहित के अंतर्गत न आने वाली कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिशें करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त के संबंध सिफारिशें करना। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय व्यय की आवश्यकता, भारत का राजपत्र असाधारण यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय व कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्तपोषित लागत, उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना, लाभ और कार्य परिस्थितियां। आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे भाष्य और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग अपने गठन की तारीख में 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को यहां अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। वियतनाम सचिव आदेश देख सकते हैं। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य और क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए। देखिए, यहाँ देख सकते हैं अभी जो देखे हुए हैं हम यहाँ जो अपडेट आहे जैसे की ये 8वा वेतन आयोग आहे। बघा, एकूणच अशा पद्धतीने आपण आत्ताच पाहिल्याप्रमाणे ही जी महत्त्वपूर्ण अशी अपडेट आहे म्हणजे एकूणच या ठिकाणी 8वा वेतन आयोगाबाबत ही जी अपडेट आहे राजपत्र निर्गमित करण्यात आलेला आहे आणि 3/11/2025 याच बाबीचे परीक्षण करून वेतन रचनेत वाढ होणार आहे। याबद्दल संपूर्ण सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहोत। अशाच प्रकारचे नवनवीन अपडेट पाहिजे असतील किंवा तुम्हाला जर आमच्या अध्यापनाचे व्हिडिओ आवडत असतील किंवा तुम्ही जर आपल्या स्टडी पॉइंट या यूट्यूब चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या या चॅनलला
लगेचच लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.